चलिए फ्रेंड, हम लोग सुपर फास्ट सीरीज में 10 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हिस्ट्री से होंगे। आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं तो। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे कहा जाता है। तो जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक होम्योसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो आधुनिक मानव का हुआ था किसमें? उच्च पुरापाषाण काल में। अगला देख लेते हैं। अगला है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का जो प्रयोग किया था वो किया था कहाँ? नवपाषाण में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम तांबे का किया था, याद रखिएगा। अगला है आपका प्रागैतिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? तो पाषाण को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट है 13, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? तो जौ थी, जिसको यव कहा जाता है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी जी हैं। कौन? दयाराम साहनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक काल से है। किसे? आद्य ऐतिहासिक काल से। ध्यान में रखना, 16 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 कह रहा है कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से भाई? मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम मात्रा में मिली, ये आपका गलत है। चलिए देख लेते हैं अगला कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो आपको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, याद रखना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो धौला, कहाँ से? धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी, धौलावीरा से नहीं, लोथल से मिला है, जो कि एक बंदरगाह है। तो गोदीवाड़ा ही बंदरगाह है, तो लोथल है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है उसके बारे में देखना है। तो हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर है, और क्या आलमगीरपुर हिंडन है। तो आपका हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, कहाँ पे है? रावी पे है, तो ये गलत है। चलिए, सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि मानी जाती है। तो सर्वमान्य तिथि जो सिंधु सभ्यता की मानी जाती है वो कौन सी है? तो 2500 से कौन सी? आपकी कार्बन वाली जो है तिथि है 1750 वाली, वो मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का इसमें ऑप्शन जो मिलेगा वो गुप्त काल है। हालांकि जैन बौद्ध धर्म से ही पूजा होने लगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य होते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा का सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ था? एशिया माइनर। क्या? एशिया माइनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र संबंधित है। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित है। कौन से? ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो छंदोपनिषद से नहीं, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम के लिए है। किसका? सोम के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना, सोम के लिए है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपका कौन है? ऋग्वेद है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 में है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने लिया था? तो इंद्र का प्रजापति ने लिया था। किसने? प्रजापति ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी? तो नहीं थी। तो अनुमति नहीं थी, सिर्फ कब थी? तो ऋग्वैदिक में थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से असत्य है। तो असत्य पूछा गया है तो वितस्ता, झेलम, पसुड़ी, राबी, स्वस्तुति के स्वाद को कहा जाता है, बिपाशा, व्यास को कहा जाता है। तो गलत कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ध्यान में रखना। शतुद्री को स्वात नहीं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? तो गद्य और पद्य में किसकी रचना हुई थी? तो इसका होगा आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली, मगध, गिरिव्रज, मल्ल, कुशावती। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो चेदी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो किस शासक की उपाधि कुणिक थी आप लोग बताइएगा। तो अजातशत्रु की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका था? घनानंद का शासन था, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कालाशोक की राजधानी थी, तो कालाशोक की राजधानी क्या थी, तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किसे सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मनंद को कहा जाता है, नंदवंश के साथ थे। नेक्स्ट आप सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर आपके मकदूनिया का शासक था। अगला है कब सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइड्रेस्पीज का युद्ध कब हुआ था, तो हाइड्रेस्पीज का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 326 ईस्वी पूर्व में। अगला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी जी हैं, कौन से, महावीर स्वामी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां जोड़ा था, तो 5वां महा का जोड़ा था क्या, आपका जो 5वां होगा वो कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी महाब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो क्या है, तो सभी हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो प्राकृत में दिया था, याद रखिएगा। जैन धर्म ने पाली में। नेक्स्ट आपका है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में। कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में नहीं हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ पर, याद रखिएगा, कुंडग्राम में हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, तो ऑप्शन में कुंडग्राम भी मिल सकता है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम जैन संगीत पूछा गया है, तो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की थी, आप बताइएगा। प्रथम जैन संगीत कहाँ पर आयोजित की थी, इसने हमने देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं क्या। जैन धर्म में सप्तसांगी मार्ग को शायदवाद कहा जाता है, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, करेक्ट है। इसके बाद है जैन धर्म में आत्मा को मान्यता देती है, करेक्ट आंसर है। चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा गया, तो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का चारों संगीत के आयोजन किसने किया था, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आपका महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था, तो किस भाषा का प्रयोग किया था उपदेश देने के लिए, अभी हमने बताया था पाली में। चलिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध है, धम्म है और इसके बाद संघ है, तो सभी है, आंसर नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और किसमें, हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट होगा कनिष्क। तो कौन सा बौद्ध संगीत था, तो फोर्थ था, याद रखिएगा, फोर्थ बौद्ध संगीत में कनिष्क के समय में। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, तो महावीर जो बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। महाविनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, जब घर से बाहर निकलते और जिनके प्राण गए थे तो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगला है क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन से बौद्ध संगीत सुमेलित नहीं है, तो प्रथम बौद्ध संगीत का है, तो हमने सूत्र बताया था इसके अक है। तो पहला है आपका क्या, अजातशत्रु, द्वितीय आपका है कालाशोक है, तृतीय है आपका अशोक है और चौथा आपका है कनिष्क है। तो गलत कौन सा है आपका, चतुर्थ हार्थवर्षण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या देखते हैं, 57 देखते हैं। तो बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय थे, तो कौन थे आपके, आनंद जी थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है 58 कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान चाणक्य था, जिसको कहा जाता है चाणक्य को कहा जाता है विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र लिखा है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो श्रवण बेलगोला में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज किसका था, तो आपका सेल्यूकस का था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, तो किस धर्म का अनुयायी बन गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका बन गया था, तो उसका जैन धर्म का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गणानंद को हराकर स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील को निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस बहुत जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं, टाइम नहीं है अब, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, बस रिवीजन ही चल रहा है। चलिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो आपके कौटिल्य जी ने की थी। नेक्स्ट है आपका कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का जो आक्रमण हुआ था 261 में अशोक जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका इंडिका किसने लिखा था, इसने हमने देख लिया कि इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा था, तो संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो खोज पूछा गया है, ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्या ध्यान में रखना, खोज पूछा गया है, तो किसने किए थे, पादरेडी फैंथेरलर ने किया था, ठीक। और पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखिएगा। चलिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अभी हमने देखा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अशोक के अभिलेखों किस लिपि में लिखे गए हैं, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो उपरोक्त सभी में, खरोष्टी, ग्रीक, आर्मेयिक और ब्राह्मणी सभी में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस की
के रूप में पहचाना किसने, तो किसने पहचान की थी, सेंड्रोकोटस के रूप में किसने, विलियम जोन्स ने, किसने, विलियम जोन्स ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है, तो 13वें में है। कहाँ पर है आपका 13वां, तो फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है आपकी कि मौर्य काल में गुप्त चरों को क्या कहा जाता है, तो मौर्य काल में गुप्त चरों को क्या कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कौन, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। चलिए अगला है कि मैगस्टनी के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है, तो टोटल 7 में था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो चंद्रगुप्त महल के अवशेष के कुम्हार पटना में मिले हैं, जो कि शुद्ध लकड़ी के बने हुए, जिसको कहा जाता है प्रसाद महल। 76 है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा ली गई है वो राहुलोवाद सूत्र में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी, तो विष्टि क्या थी, एक निःशुल्क श्रम थी। क्या, निःशुल्क श्रम थी। नेक्स्ट आपका है भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चला, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए थे वो इंडो ग्रीक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था, तो सातवाहन ने चलाया था। क्या, शीशे के सिक्के, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने का प्रथा किसने प्रारंभ किया था, तो भूमि अनुदान किसने प्रारंभ किया था, तो आपके सातवाहन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन शक शासक था। क्या, तो रुद्रदामन का आपने सुना होगा जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट टाइप का कनिष्क का राज्यवैद्य कौन था, अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यवैद्य कौन था, तो चरक जी थे। कौन, चरक जी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो आपके महायान का था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, श्रीनगर। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर भी थी। तो ध्यान में रखना, कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। क्या, पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक ने दिया था, तो अभी हमने बताया तो रुद्रदामन का क्या था, जूनागढ़ अभिलेख था किसका, रुद्रदामन जी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोमन बस्तियां मिली हुई हैं, तो किस स्थान पर रोमन बस्तियां मिली हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ पर मिली हैं, तो आपके आर्कामेडू में। कहाँ पे, आर्कामेडू में। अगला आपके बुद्ध चरित्र की रचना किसने, तो अशोक क्या, अश्वघोष ने की थी। किसकी रचना, बुद्ध चरित्र की अश्वघोष ने। रचनाओं को हमने पूरा से करा लिया है कंप्लीट से। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था, तो गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त प्रथम जी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। हर्षण के प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग पूछा गया। क्या, तो ह्वेनसांग किसके बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कि मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो किसने करवाया था जीर्णोद्धार, तो आपके ए और बी दोनों समय रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था इससे पहले। तो भारत में हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश के एक शासक हैं। चलिए अगला देखते हैं नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता है। क्या, दिनार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है कि रचनाओं को कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का अभिज्ञान संतुलम किसका है, कालिदास का। शूद्रक आपको मिले, स्वप्नदास किसका है, तो भोज का है। दंडी का नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर को क्वेश्चन कि बाणभट्ट किसके दरबारी कब थे, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कब थे, तो आपके हर्षवर्धन की। किसके, हर्षवर्धन की, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर ने कहाँ से, तो हर्षवर्धन जी ने थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के। किसके, हर्षवर्धन के। 100 क्वेश्चन देखते हैं कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की अंतिम विजय किसकी हुई थी, तो अंतिम विजय किसकी हुई थी, तो आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 101 कि किस राजकुष्ठ शासक के ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने, कृष्ण प्रथम ने। किसने, कृष्ण प्रथम ने। तो चलिए देखते हैं कितने मिनट में कंप्लीट हुआ, 14 मिनट में 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।